उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 16 नवंबर 2024 को एक लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी सलमान और अरबाज द्वारा उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मनीष उर्फ राहुल की हत्या के मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था, जिसके बाद वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख आर्थिक सहायता करने का ऐलान किया गया था। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद मनोज तिवारी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दुख दर्द जाना और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। वहीं इस मामले में सांसद मनोज तिवारी द्वारा और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ उनके पूरे परिवार को ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया जा रहा है। वहीं मृतक के परिवार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अभी तक 10 लाख रुपए और मनोज तिवारी द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहले दी जा चुकी है, लेकिन जो उस समय की केजरीवाल सरकार रही उनकी तरफ से ना कोई मदद मिली और ना ही किसी प्रकार की कोई सहायता। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में मुझे नौकरी दी जाए और मेरे बच्चों की उस शिक्षा के लिए प्रबंध भी किया जाए। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और पीड़ित परिवार का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुझे जो भी मुआवजा रिसीव हुआ है ये 10 लाख का हुआ है, लेकिन मेरा इससे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता इससे। मेरी पूरी ज़िंदगी 10 लाख से नहीं चल सकती। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ, किराए पे रहती हूँ। 2-3 बार इधर से उधर मेरा सामान भी निकाला गया घर से। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे को कुछ नौकरी मिले जो मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ। नहीं, मुझे कुछ सहायता नहीं मिली। बस मुझे उस टाइम पे सर आए थे, 1 लाख की सहायता करके गए थे। इससे प्राइमरी पैसे तो कुछ रिलीफ मिलेगा ही आपको। बस मुझे यही चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। देखिए, अब घटना तो बहुत ही दुखद हुई। मनीष कोली राहुल की जो हत्या हुई तब भी मैं आया था। इस क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसको कानून व्यवस्था उसको हैंडल कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई थी उसमें हमने सरकार से उसको मुआवजा देने की बात करी थी। क्योंकि इस घर का वही मुखिया था, उसी से परिवार चलता था। इनकी पत्नी, माता पिता, उसके 2 बच्चे, वो सब निराश्रित हैं। तो पहला तो उद्देश्य था कि उसको सरकार से जो 10 लाख का मुआवजा की मांग हमने करी थी, तो उस समय सरकार किसी और की थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। उन लोगों ने नहीं किया उस समय। अभी सरकार जैसे बदली तो वो सहायता रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आई थी यहाँ श्यामलाल कॉलेज में, तो उन्होंने वहीं मुझे ये चेक दिया कि आप परिवार को दीजिए। बाकी परिवार से बात करनी है कि परिवार को और क्या समस्या है, क्योंकि जब निराश्रित चला गया, इस तरह से उसकी हत्या हुई, तो उस परिवार को संबल देना हमारा दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बच्चों का अभी ये बिटिया है, यही है ना, ये बिटिया है, अब इसकी पढ़ाई शुरू होगी। तो हमने अपने पड़ोस के विधायक जितेंद्र महाजन जी को और हमारे वीर सिंह पवार जी यहाँ के पार्षद हैं, उनको ड्यूटी लगाई है। इसका हम तुरंत ही इसका एडमिशन कराएंगे और बाकी इस परिवार की, गरीब बहुत परिवार है, इसके रहने की भी समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को टैकल करेंगे और ये सारी बातें हम आज मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जो उसको आश्रय देना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसको आश्रय देना है,
आश्रय में उसका नौकरी भी आता है, उसको देखते हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उसका एजुकेशन क्या है, ये सब हमने वीर सिंह पवार जी को, अपने पार्षद जी को लगाया है। इसको नौकरी देना, उसको खड़ा करना, इस परिवार के साथ पूरी तरह से हम खड़े हैं और उसको सहायता करें। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है सुंदरनगर में, तो उसको लेकर किस तरीके से देखेंगे? मैंने पहले आपसे कहा कि ये युद्ध है और अपराधियों को हम कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और जैसा कि आपको ये भी बता रहे हैं कि परिवार जैसा सोच रहा है वैसे ही। और देखिए, ये बीजेपी की सरकार है, अपराधियों की खैर नहीं, कोई छुप ले कहीं लेकिन बचेगा, उसको सजा मिलेगी उसके किए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।